So, dear students, this is question number 9. Which exercise? Exercise 7.11. So now in this question, we have to apply property P4. That is 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx. Here a is 2. Clear? Let it is 1 first. So I equal to 0 to 2. In place of x, put 2 minus x. Square root 2 minus of x dx. क्यों यहां प्रॉपर्टी लगाई बेटा? क्योंकि यहां मल्टीप्लिकेशन साइन, और क्या x और स्क्वायर रूट के बीच का मल्टीप्लिकेशन आप रिमूव कर सकते हो? नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये प्रॉपर्टी लगाई है तो देखना ये मल्टीप्लिकेशन साइन रिमूव हो जाएगा बिल्कुल। इट इज जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 7। तो 0 to 2 2 minus x 2 minus 2 plus x, ये ब्रैकेट आता है बेटा, dx, this and this cancel. तो 0 to 2 2 minus x root x dx. अब आराम से ये ब्रैकेट हम रिमूव कर सकते हैं। रूट x मीन्स x टू द पावर हाफ। ठीक है, कोई डाउट है? अब इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो बेटा, इसे मल्टीप्लाई करो, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। 0 to 2 2 ऑफ x की पावर हाफ माइनस x इंटू x की पावर हाफ dx। जब तक आप मल्टीप्लिकेशन नहीं रिमूव करोगे इंटीग्रल नहीं कर सकते। आपको पता है मल्टीप्लिकेशन रूल नहीं होता, प्रोडक्ट रूल नहीं होता। ये हो गया 3/3। अब आराम से आप इसमें सम रूल लगाओ। कौन सा रूल लगा सकते हो? सम रूल। तो फायदा क्या होगा कि हमने ये इसके बीच का जो प्रोडक्ट साइन था वो हमने रिमूव कर लिया, ये फायदा हुआ। तो अब इसको अलग अलग करेंगे। ये 2 है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 0 से 2 x की पावर हाफ d ऑफ x माइनस x टू द पावर 3/2 ऑफ dx। ठीक है, बोलो। अब इसमें x टू द पावर n आप फाइंड कर सकते हो। क्लियर है? x टू द पावर n का फार्मूला यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। तो ये आ गया i इक्वल टू x टू द, अब लिखो डायरेक्ट इसको, ये x की पावर हाफ है तो x की पावर n प्लस 1, ये 3/2 हो जाएगा। नीचे भी आएगा 3/2। कौन सा फार्मूला लगाया बेटा? x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस। तो ये 3/2 को मैं 2/3 लिख सकता हूं। इतना तो आइडिया होनी चाहिए आपको। लिमिट हो जाएगी 0 से 2। इसका क्या हो जाएगा? माइनस x टू द पावर 3/2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5/2। डिवाइड में आएगा 5/2। इसको उल्टा करके क्या लिख सकते हैं? 2/5, 0 से। ठीक, ये कांस्टेंट है बेटा, इसको आप ब्रैकेट के बाहर ले सकते हो। तो 2 2 जाए, ये 4 हो गया। और इसमें हमें अपर लिमिट पहले ये डालेंगे 2 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 0 की पावर 3/2। यहां क्या करेंगे? 2/5 कॉमन, इन प्लेस ऑफ x डालोगे 2, ये आ गया 5/2 माइनस 0 टू द पावर 5/2। कोई डाउट हो तो बोलो बेटा, एनी डाउट, इसी तरह का कोई डाउट हो? ठीक है जी। अब इसको सिंप्लीफाई करो। क्या आएगा सिंप्लीफाई करने पर?
सर 16√2/15। ये 2√2 लिख सकते हैं इसको, ये 2√2 लिख सकते हैं ना इसको, 3 की Yes, पावर sir. हाफ 2√2, तो 2 2 जा 4, 8/√2/3, ये तो 0 हो गया, माइनस 2/5, चलो उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 5/2 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू √2, 4√2. ये ध्यान रखो, 2 की पावर 3/2 कैन बी रिटन एज 2√2। अब इतनी बड़ी क्लास में आ गए हो, कम से कम ये पता होना चाहिए। और 2 की पावर 5/2 कैन बी रिटन एज 2 to the power 2√2। तो फाइनली क्या है बच्चों, 8/3√2 माइनस 4 हो गया, 4 2 जा 8, 8/5√2। अगर √2 में कॉमन निकाल लूं तो क्या अंदर बचेगा, 8/3 माइनस 8/5, 8 भी कॉमन निकाल सकते थे, 8 पूरा निकालो, कोई बात नहीं, 8√2 निकालो, तो इनसाइड इट इज 1/3 माइनस 1/5। इसका एलसीएम ले लो, क्या आएगा बताओ, 15. 5 माइनस 3, 2 लिख दूं डायरेक्ट, Yes, sir. ठीक है, 5 माइनस 3, और ये आ जाएगा 8√2, 8. तो फाइनली आया 16√2 डिवाइडेड बाई 50, दिस इज फाइनल। तो बहुत प्यार से, बहुत सिंसियर होके आपको सॉल्व करना, बिल्कुल हो जाएगा। और आप देखिए, मैं प्रीवियस क्लास में भी किया था, अभी भी देखो, और अभी बहुत सारे क्वेश्चन P4 से ही सॉल्व होंगे, दैट इज द प्रॉपर्टी इंटीग्रल 0 to a f of x equal to 0 to a f of a minus x dx, ये प्रॉपर्टी में लगा रहा हूं, देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बोलेगा प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। Sir, integral 0 to pi/2. एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 10, Yes, sir. i इक्वल टू इंटीग्रल, जी बोलिए, 0 to pi/2. 0 से π/2 2 log sin x 2 log sin x, अच्छा क्वेश्चन है, minus sin 2x. माइनस में ब्रैकेट में Yes, sir. Log sin 2x. साइन, सर log sin x एक ही टर्म है, माइनस log of sin 2x. ये 2 भी सामने है, Yes, sir. और आप sin 2x, ये पूरा ब्रैकेट में दे रखा है। पूरे ब्रैकेट में 2 है, नहीं सर, हाँ बोलो बेटा, फर्स्ट टर्म के साथ ही 2 है। 2 बस इसके साथ में है ना, हाँ जी। और ये अलग लिखा है ना, यस सर। बोलो ना, यस, दिस इज द क्वेश्चन, कोई डाउट बोलो, एनी डाउट, नो सर। ठीक, चलिए फिर इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी मैं अगर देखूं तो P4 लगा सकता हूं, लेकिन P4 लगाने के पहले थोड़ा अंदर जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करें, ठीक है। तो लॉग की प्रॉपर्टी पता है सबको, n, यस। ये log m to the power n, यहाँ e है बेस, तो ये बेस रखना। और एक प्रॉपर्टी और क्या होती है, log m माइनस log n, दिस इज इक्वल टू log m अपॉन n। बोलो बच्चों, कोई डाउट किसी को, ये तो फार्मूला होता है, लर्न करना पड़ेगा, याद रखना। चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं, इसे इक्वेशन 1 नाम दे देता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो मैं पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, मॉडिफाई करूंगा क्वेश्चन को। 2 सामने आ जाएगा तो ये हो जाएगा log ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, इस फार्मूले से पावर साइन के ऊपर आ जाएगी, तो साइन स्क्वायर एक्स। कोई डाउट है बोलो, नहीं है ना, नो सर।
नो ठीक है। सर। माइनस लॉग ऑफ साइन ऑफ 2x होल ब्रैकेट dx। अब इसमें ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा, ये m का काम करेगा और ये n है। तो 0 to π/2 log ऑफ साइन स्क्वायर x अपॉन साइन 2x dx। ठीक है जी। अब आगे और आओ, 0 to π/2 log ऑफ साइन स्क्वायर और ये साइन 2x। तो साइन 2x का फार्मूला 2 साइन x cos x मल्टीपल एंगल फार्मूला। बोलो बच्चों, क्या आपको ये फार्मूला नहीं याद? साइन 2a 2 साइन a cos a। हर चीज मैं आपको डिस्क्राइब करके बता रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए। इज इक्वल टू 0 to π/2 log एक साइन से कैंसिल। तो अगर ये ध्यान से देखो तो ये बन गया 1/2, ये दिख रहा है 2, और ये हो गया साइन x अपॉन कॉस x। बोलो, क्या मैं इसको 0 से π/2 log ऑफ tan x अपॉन 2 लिख सकता हूं क्या बच्चों? प्लीज बताओ, लिख सकता हूं? यस सर। मैं प्रॉपर्टी उल्टे डायरेक्शन में लगा दूंगा। देखो, जब क्वेश्चन लॉग के टर्म में आएगा, अगर लॉग है अंदर, तो ये बहुत परेशान करेगा बच्चे। जब तक ये लॉग या तो रिमूव ना हो जाए या इतना इसको सिंप्लीफाई करो कि खुद फंक्शन आ जाए। लॉग वाले में अक्सर ऐसा हो। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है प्लीज, ठीक है? देखो ध्यान से, अच्छे से देखो, बिल्कुल आएगा क्वेश्चन। तो इसमें मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा लॉग, ये वाली प्रॉपर्टी उल्टे डायरेक्शन, m upon n is equal to log m minus log n. So now in this case we have to apply 0 to π/2 log of tan x minus log of 2 whole d। अब इसके दो टुकड़े करूंगा भाई, सब रूल लगाऊंगा बेटा। 0 to π/2 log of tan x माइनस ये log 2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगी। इंटीग्रल 0 से π/2 1 dx, ये कांस्टेंट है बेटा। तो ये इंटीग्रल तो मैंने अलग रख दिया है, इसका इंटीग्रल माइनस इसका इंटीग्रल, सब रूल लगा। तो ये तो x हो जाएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा, फिर इसके पीछे पढ़ेंगे। तो अभी देखो क्या करने वाला हूं। ये दो टुकड़े हो गए, दो इंटीग्रल हो गए। इस दो इंटीग्रल को मैं ऐसे सॉल्व, तो मैं यहाँ पे ये i इक्वल टू था, देख रहे हो i इक्वल टू, इसका नाम i1 रख देता हूं, माइनस इसका नाम i2। ठीक है, चलो पहले i2 सॉल्व करो। ठीक है जी, तो i2 पहले सॉल्व करो। इजी है i2, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। i2 इक्वल टू है log 2 तो बाहर है, और 1 का इंटीग्रल, अच्छा एक बार लिख दो, 0 से π/2 1 dx log 2, ये हो जाएगा x 0 से π/2। 1 का इंटीग्रल क्या होता है बेटा? 1 का इंटीग्रल क्या होता है ना, x प्लस सी बताया था। चूंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है, तो डेफिनेट इंटीग्रल में हम सी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो कांस्टेंट है। तो इसमें डालोगे, x में क्या डालोगे एक बार अपन लिखिए, π/2 माइनस log 1 log 2। तो फाइनल ये आ गया π/2 log 2। ये i2 की वैल्यू आ गई बेटा, इसको नाम दे दो 3। नाउ अगेन, अब देखो, अच्छा क्वेश्चन है। i1 क्या था?
0 to pi by 2 log of tan x, log of tan x। बहुत ध्यान से, ये फोर्थ नंबर देखना। अब ये खुद में नया क्वेश्चन हो गया बेटा, जब तक ये लॉग नहीं रिमूव करोगे इंटीग्रल नहीं हो। ये लॉग अगर आ गया तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया। पेशेंस के साथ देखो हो। तो मैं फिर से इसमें प्रॉपर्टी लगाऊंगा, कौन सी? अब आई ये प्रॉपर्टी लगाई, अभी तो लगाया नहीं था। अप्लाई प्रॉपर्टी 0 to a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx। इन प्लेस ऑफ x हमने क्या किया बेटा? इन प्लेस ऑफ x हमने a minus x, x replaced by a minus x, ये किया है और कुछ नहीं। ठीक है, बोलो। तो I1 इक्वल टू 0 to pi by 2 log tan in place of x, क्या डालने वाला हूं मैं? pi by 2 minus x dx। So therefore 0 to pi by 2 log of tan, ये हो जाएगा cot x dx, होता है ना? अरे पाई बाई 2 माइनस थीटा, याद है बच्चों? tan पाई बाई 2 माइनस x इज इक्वल टू कॉट x होता है। ये तो 10th में भी पढ़ा था। अब इसका नाम दे दिया हमने फिफ्थ। अब मैं फिफ्थ और फोर्थ को ऐड करूंगा। क्या फायदा होगा ऐड करने से? सुन लो पहले। जब मैं ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा log tan x प्लस log cot x। क्या हो जाएगा देखो कैसे मैंने दिमाग लगाया। log tan x प्लस log cot x हो जाएगा। और log m प्लस log n का फार्मूला क्या होता है बच्चों? मल्टीप्लाई हो जाता है, log m इंटू log n हो जाता है। और tan cot कैंसिल होकर क्या हो जाता है? 1। और log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो I1 की वैल्यू 0 आने वाली है। ऐसा सोचा। देखो बड़ा क्वेश्चन। क्यों बड़ा क्वेश्चन हुआ? लॉग, बार बार बोल रहा हूं, जितने भी लॉग वाले क्वेश्चन होंगे उनकी खूब प्रैक्टिस कर लेना। जब या तो लॉग हट जाए या लॉग कांस्टेंट हो जाए, जैसे यहां देखो log 2 हो गया या I बन जाए, तभी आप इससे पार पाओगे। ठीक है, बोलो बेटा, आ रहा समझ में आपको? यस सर। चलिए अब आगे देखते हैं। इसको थोड़ा भी याद कर सकते हैं। तो एडिंग फोर्थ एंड फिफ्थ देख रहे हो? तो I1 और I1 कितने I1 हो गया? 2I1। ठीक है, 0 to पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 दोनों में है। इधर लिख लिया हमने dx, दोनों में dx है। यहां है log ऑफ tan x प्लस log ऑफ cot x ब्रैकेट। तो फाइनली आपको मिल गया 2I1 इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 log tan x इंटू cot x। ये कैसे होगा? कौन सा फार्मूला लगाया? याद है आपको? log m प्लस log n इक्वल टू log m और n मल्टीप्लाई हो जाता। अगर यहाँ प्लस है, अगर यहाँ माइनस है तो m अपान n हो जाता है। ये प्रॉपर्टी बहुत दिनों से आप जान रहे हैं। tan और cot कैंसिल होकर कितना हो जाता बेटा? बोलोगे कोई? 1। tan cot 1 होता है ना बेटा? ये तो आपने 10th क्लास में पढ़ा है। और log 1 की वैल्यू होती है 0। log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। log 1 अगर ये e है तो 0। तो फाइनली 2I1, 0 का इंटीग्रल तो 0 ही होगा। तो बोलो I1 कितना आ गया? ये 2 उधर चल जाएगी तो 0। I1 की वैल्यू आएगी 0। I2 की कितनी वैल्यू आई? देख रहे हो आप? इसका नाम देते थे 6।
अब ये I1 और I2 की वैल्यू कहां डालेंगे बेटा? सेकंड में, वो होगा फाइनल आंसर। तो आपने देखा ये क्वेश्चन बड़ा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें लॉग था। बी केयरफुल, बहुत पेशेंस से करना है। अच्छे से करा रहा हूं कि नहीं? सिस्टमेटिक, इत्मीनान के साथ करो, सीखो अच्छे से, और एक बार खुद भी करो। तो इसलिए मैं फाइनल आंसर क्या लिखूंगा? बोलो। I इक्वल टू जो I2 की वैल्यू आई 5/2 log 2. तो फ्रॉम सेकेंड, थर्ड एंड सिक्स डालो वैल्यू। I इक्वल टू I1 आया बेटा 0, I2 कितना बोलो? 5/2 log 2। तो I1 इक्वल टू फाइनल आंसर -5/2 log 2। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ये भी आंसर हो गया, पर हो सकता है आपकी बुक में ऐसा भी दिया हो। बहुत ध्यान से देखो, ये माइनस को कर ले, पाई क्या इसको -12 log 2 लिख सकते हैं? ये क्या होगा? इसकी पावर में चला जाएगा। आपको समझ में आता है? सामने n होता है तो वो log के पावर में चला जाएगा। तो पाई log 2 की पावर -2 हो जाएगा, और अगर ये -2 है तो डिवाइड में आ जाएगा, और किसी की पावर अगर हाफ हो तो उसको क्या लिखते हैं बच्चों? √2। तो ये आंसर भी हो सकता है आपकी बुक में, देख लेना। वैसे यहां भी छोड़, ये थोड़ा सा मैंने लॉग की बहुत सारी प्रॉपर्टी मैंने लगाई है, और ये 3 प्रॉपर्टी तो बहुत अच्छे से ऑलरेडी आपने किया हुआ। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बोलेगा? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 Sir, integral limit -5/2 to π/2. क्वेश्चन नंबर 11 है ना ये? Yes, sir. I इक्वल टू लिमिट, लोअर लिमिट क्या है? -π/2. -π/2। अपर लिमिट क्या है? π/2. ठीक है, आगे Sin square x sin स्क्वायर x। dx. अब एक नई प्रॉपर्टी बताऊंगा, पहले मैं वो प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा, फिर ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक ठीक है बच्चों? तो P4 तक का लिया था, मतलब 5 प्रॉपर्टीज हो गई। अब आ जाओ अगली प्रॉपर्टी यही है, प्रॉपर्टी नंबर 5। फिर ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक, कौन सी प्रॉपर्टी? इसको P5 बोलेंगे, वैसे है 6 प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या होता है कि -a to a fx dx अगर ये इंटीग्रल दिया है तो बेटा इसकी 2 वैल्यू होती है। बहुत ध्यान से देखो, इसकी 2 वैल्यू होती है। एक वैल्यू होती है 2 ऑफ 0 to a, मतलब 2 मल्टीप्लाई होगा, लोअर लिमिट गायब हो गई, 0 हो गई, f ऑफ x dx। ठीक है जी। दूसरी इसकी वैल्यू होगी 0। ऐसा कब होगा? यहां रीजन देने कि इफ f ऑफ a माइनस x इक्वल टू f ऑफ x, नहीं f ऑफ माइनस x नहीं, f ऑफ माइनस x इक्वल टू f ऑफ x, तो ये आंसर होगा इसका। इसको बोलते हैं इवन फंक्शन। अगर मैं x को -x से रिप्लेस कर दूं और fx आए तो इसको बोलते हैं इवन फंक्शन। यानी इस केस में मैं ये ब्रैकेट में लिख देता हूं, दैट इज fx नोट कर लो अच्छे से, fx इज एन इवन फंक्शन। अगर ऐसा हो तो उसको इवन फंक्शन बोलते हैं। कौन सा फंक्शन बोलते हैं? इवन फंक्शन। इफ वी रिप्लेस -x इन अ फंक्शन एंड इट इज इक्वल टू fx, अगर fx ही आ जाए तो ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन बोलते हैं। अभी एग्जांपल से भी समझाऊंगा, परेशान मत हो। 0 कब आएगा? जब f ऑफ -x, यानी इन प्लेस ऑफ x, fx में इन प्लेस ऑफ x -x डालो और इसका आंसर -fx आए। ऐसे फंक्शन को बोलते हैं, इस केस में fx होगा ऑड फंक्शन, इसको बोलेंगे ऑड फंक्शन। कौन सा फंक्शन? ऑड फंक्शन। डोंट वरी, इवन और ऑड भी मैं अभी समझाता हूं। फिर मेरे क्वेश्चन
जैसे मान लो मैंने लिया fx इक्वल टू एक्स, ठीक है बेटा, और एक फंक्शन ले लेता हूं fx इक्वल टू एक्स क्यूब। अब हमें चेक करना है कौन इवन फंक्शन है कौन ऑड फंक्शन है। कुछ स्टूडेंट ये सोचेंगे कि x की पावर 2 है और x की पावर 3 है इसलिए इवन ऑड हो गया, वो तो है, लेकिन यही हमेशा रीजन नहीं है। आप ऐसे करोगे, रिप्लेस, चेक करना है इवन है ऑड, रिप्लेस x बाय माइनस एक्स, दैट इज इन प्लेस ऑफ x माइनस एक्स डालने होंगे। लो बेटा डाल दिया। अब किसी भी निगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है, तो आप खुद चेक करके देखो एक्स स्क्वायर को क्या मैं एफ एक्स लिख सकता हूं? बोलो बेटा, एक्स स्क्वायर एफ एक्स इक्वल है, तो कौन सी कंडीशन आई? अगर हमने एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया और एफ एक्स ही आ गया, तो इस केस में एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज एन इवन फंक्शन। कैसा फंक्शन होगा? इवन फंक्शन होगा। शायद आप समझ पा रहे होंगे क्या बताना चाह रहा हूं। अब आगे आ जाओ इस वाले में। इस वाले में अगर मैं रिप्लेस करूं, रिप्लेस x बाय माइनस एक्स, रिप्लेस इट, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स होल क्यूब, दिस गिव्स यू माइनस एक्स क्यूब। ये एक्स क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं? एफ एक्स। बोलो बेटा, इस एक्स क्यूब को माइनस इसको एफ एक्स लिख सकता हूं, क्योंकि एफ एक्स की इक्वल है, बाहर क्या है? माइनस। ये वाली कंडीशन आई। इस केस में एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। ये समझ में आया अच्छे से? माने सीधी सी बात है, इवन और ऑड चेक करना है तो आपको x को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है, सिंप्लीफाई करना है। अगर आपको ये रिजल्ट मिलता है तो एफ एक्स इज अ इवन फंक्शन, अगर ये रिजल्ट आता है तो एफ एक्स इज अ ऑड फंक्शन। अब चलिए साइन कॉस का एक एग्जांपल, ठीक, देखते हैं साइन और कॉस कौन सा फंक्शन है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, हमने अगर साइन एक्स ले लिया, समझा रहा हूं बच्चे, अभी मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको इवन और ऑड समझा। एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स ले लिया। अब अगर मैं माइनस एक्स से इसको रिप्लेस कर दूं, माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा तो क्या आएगा? खुद देखो, साइन ऑफ माइनस एक्स, और साइन का माइनस बाहर आ जाता, सबको पता है। बोलो पता है कि नहीं? तो ये माइनस एफ एक्स होगा। इस साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? एफ एक्स। अरे बोलो, लिख सकता हूँ कि नहीं यार? साइन एक्स इक्वल तो टू सर ये एफ एक्स, ऑड फंक्शन हो जाएगा। बिल्कुल ऑड फंक्शन होगा। तो देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो याद रखो, साइन एक्स और tan एक्स, tan एक्स में भी ऐसा होता है, हमेशा ऑड फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन। बोलो बेटा, कोई डाउट? ठीक है। अब आ जाओ इसमें, देखो अगर मैं रिप्लेस कर दूं x को माइनस एक्स से, तो cos ऑफ माइनस एक्स, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होगा, अच्छी तरह से पता है आपको। cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है। तो f ऑफ माइनस एक्स ये किसके इक्वल है बेटा? fx के इक्वल है। तो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू fx आ गया। देयरफॉर इट इज अ इवन फंक्शन। So therefore, f(x) is an even function, यानी cos x even function होगा। cos x एक even। तो आपने even और odd चेक करना सीखा। तो अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अब ये प्रॉपर्टी का यूज मैं आपको दिखा रहा हूं, आप फटाक से आंसर दीजिए। आपके इसमें और भी कुछ क्वेश्चन, मैं बोलूं -2 एक्स क्यूब, बताओ जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा? ये होगा, ये होगा, जीरो होगा सर, जीरो होगा। अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं -π/2 से π/2 sin टू द पावर 15x dx, सीधी सी बात है, अगर माइनस एक्स डालोगे और 15 ऑड है तो बाहर माइनस आ जाएगा, ये ऑड फंक्शन है, तो सीधा इसका आंसर। लेकिन बी केयरफुल, अगर -π/2 से π/2, अब आ जाओ इस क्वेश्चन में, साइन स्क्वायर
ऑड फंक्शन नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन को करूंगा तो क्या आ जाएगा बोलो, इसमें माइनस एक्स, पहले इसे चेक करोगे, सिंस एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एक्स, मैं होल स्क्वायर ऐसे लिख देता हूं, ये स्क्वायर लिख सकता हूं ऊपर, तो ये तो माइनस साइन एक्स आएगा, लेकिन होल स्क्वायर है, तो फिर क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये क्या आ गया, इवन फंक्शन है ऑड फंक्शन है, सही बोलो। एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इज एन इवन फंक्शन, ये आ गया। अब मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा, अब मैं ये प्रॉपर्टी लगाऊं, रिज्वाइन कर लेना, इसे कंप्लीट करना। तो अगर मैं ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा, तो अगर इवन फंक्शन है तो